हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिफ्थ स्टडी नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो आता है इस चैप्टर में हमारा आता है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग में हमारा पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड नंबर। हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में भी इंक्रीज करते हैं और नंबर में भी इंक्रीज करते हैं। दूसरा यह है कि ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर प्रोजेनी एक्सेप्ट, यानी कि सभी लिविंग बींग जो होते हैं वो अपने प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को लाते हैं, कुछ को छोड़ करके। तीसरा यह है कि ऑल लिविंग बींग्स आर कॉन्शियस टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड देयर स्टिमुली, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपने इन्वायरमेंट से बहुत ही कॉन्शियस होता है। यानी कि अब जो भी उनके इन्वायरमेंट में चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज होता है, उसको हमारा फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं और उससे उसका फिर उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो देखिए मेटाबॉलिज्म को अगर सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में कोई जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके सम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि ए सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। यानी कि किसी भी लिविंग सिस्टम यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सिस्टम में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सभी का सम टोटल जो होता है उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे दो प्रकार का होता है, पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म में किसी कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, ठीक ना। अब देखिए इस लिविंग व्हाट इज लिविंग पॉइंट में हमारे यहाँ पर दो चीज़ें आते हैं कि हमारे लिविंग बीइंग से कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं, यानी कि वो अगर पर्टिकुलर फीचर किसी ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। तो पहला जो हमारा आता है कि लिविंग बीइंग के जो डिफाइनिंग फीचर होते हैं, तो हमारे लिविंग बीइंग के दो ही डिफाइनिंग फीचर होते हैं। तो पहला होता है हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा दूसरा मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस जो होता है और मेटाबॉलिज्म हमारे लिविंग बीइंग्स के डिफाइनिंग फीचर होते हैं। वहीं बात करें अगर हम अपने रिप्रोडक्शन की या फिर ग्रोथ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं तो इसको चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं होता, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सारे ग्रो करते हैं बट डिफाइनिंग फीचर नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी माउंटेन है तो कोई किसी माउंटेन पे जब आइस फॉल जाता है तो माउंटेन का क्या होता है, साइज तो बढ़ जाता है, मास भी बढ़ जाता है, मतलब इसका ग्रोथ हो जाता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि वह हमारा लिविंग है। वही बात करें जैसे मान लीजिए कोई कूड़े का ढेर है तो कूड़े के ढेर पे जैसे जैसे कूड़ा इंक्रीज कूड़ा और पड़ता है तो उसका हाइट भी इंक्रीज करता है और उसका मास भी इंक्रीज करता है, यानी कि उसका साइज भी इंक्रीज करने लगता है, बट वो नॉन लिविंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। बात करें अगर हम रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, तो क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा है कि स्टेराइल जो ह्यूमन कपल्स होते हैं, दूसरी जो ड्रोन बीज होती हैं, ड्रोन नहीं सॉरी वर्कर बीज जो होती हैं, और हमारे तीसरे जो होते हैं जैसे हमारे म्यूल्स यानी कि जो खच्चर होते हैं फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और हमारे जो कॉन्शियसनेस होता है और मेटाबॉलिज्म होता है डिफाइनिंग फीचर होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और यहाँ पर एक बात और कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है तो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ह्यूमन बींग्स का। दूसरा पॉइंट हमारा आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बात करते हैं इसमें हमारी टेक्सोनॉमी है। तो टेक्सोनॉमी टर्म जो होता है यूज टू रिफर द वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए जियोग्राफिकल एरिया। तो टेक्सोनॉमी का सिंपल टर्म डिफाइन करना चाहते हैं हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कितनी वेराइटीज या फिर कितनी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में कुछ आती हैं कैटेगरी, जैसे हमारा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखना चाहेंगे, हमारा पॉइंट ये आता है कि बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी हमारा क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी की जो हमारी बेसिस होती है वो चार चीज़ें होती हैं। पहला हमारा होता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन और चौथा है नोमेनक्लेचर। यानी कि इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है कि देखिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हमको देखते हैं और हम न्यूली ऑर्गेनिज्म को जब किसी हम देखते हैं जिसका भी कुछ भी पता नहीं है, सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का हम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कैरेक्टर शो कर रहा है। फिर वही कैरेक्टर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि जिस ये ऑर्गेनिज्म ऐसा कैरेक्टर कौन सा दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा शो कर रहा है, यानी फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर उस नए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे और फिर उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं।
क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन का आइडेंटिफिकेशन में जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन की मदद से किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो होता है वो हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट होता है। बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था और इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है। तो पहला हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जनरली लैटिन में लिखा जाता है या फिर इटैलिक्स में लिखा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पीशीज एपिथेट या फिर स्पीशीज नेम। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से जो नेम लिखा जाता है उसका वह लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो लिखा जाता है तो इसमें हम देखें तो जो हमारा मैंजीफेरा है दैट इज हमारा मैंगो का जीनस का नाम है और इंडिका जो है वो हमारे उसका स्पीशीज का नाम है। और एक चीज़ है, जब देखिए जब भी कभी हम हैंड रिटन करते हैं यानी कि जब भी किसी स्पीशीज का नेम ऑर्गेनिज्म का नाम हम साइंटिफिक नेम हाथों से लिखते हैं तो उसमें पॉइंट ये आता है कि पहला लेटर कैपिटल रहेगा, जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। जीनस और स्पीशीज नेम को हम अलग अलग सेपरेटली लिखेंगे और उनको सेपरेटली अंडरलाइन भी कर देंगे जब भी उनको हाथ से लिखेंगे। ठीक, अब अगला आता है यहाँ पर हमारे कुछ फुल फॉर्म पाए जाते हैं। तो पहला होता है हमारा ICBN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और दूसरा होता है हमारा ICZN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब अगला हमारा जो आता है वो आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमारे होते हैं, पहला होता है किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को जो याद करने का ट्रिक है वह हमारा कोहली, प्लेज, क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आप लोगों की, देखिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी डिक्रीज करती है, वहीं अगर उल्टा इसका देखें तो जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी इंक्रीज करती है। अगला हमारा पॉइंट आता है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। तो बात करें सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि टैक्सोनॉमी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, यानी कि जो भी कैरेक्टर वो शो कर रहा है उसके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। दूसरा था हमारा सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिवली एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी सिस्टमेटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि किस डाइवर्सिटी में रह रहा है और उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम स्टडी करते हैं। अगला आता है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स जो होता है उसमें हमारा पहला आता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम अगर देखा तो हर्बेरियम वो प्लेस होता है जहाँ पर हम डेड प्लांट्स को स्टोर करते हैं और कैसे उनको सुखा करके उनको प्रेस करके हम सीड्स पे उनको प्रिजर्व कर देते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पज। दूसरा था हमारा बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, हमारे स्पेशलाइज गार्डन होते हैं जहाँ पर हमें लिविंग प्लांट्स का, देखिए हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन में यही अंतर है, हर्बेरियम में डेड प्लांट्स को रखा जाता है और बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। तो हमारे क्या होता है बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन में हमारे स्पेशलाइज गार्डन होते हैं जहाँ पर हमारे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन को रखा जाता है रेफरेंस के लिए, फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। अगला था हमारा म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम हमारा वह जगह होता है जहाँ पर हमारे डेड प्लांट और एनिमल्स, यानी कि म्यूजियम में मरे हुए पौधों का और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी के लिए और फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, अगला होता है हमारा जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम लिविंग एनिमल्स को रखते हैं अंडर द ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। और अगला हमारा है कीज। कीज क्या होता है कि इट इज ए डिवाइस यूज टू आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज, यानी कि किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना उसके डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, उसी को हम कहते हैं कीज। मैनुअल्स क्या होते हैं, तो मैनुअल्स हमारे हिस्टोरिकल डाटा होते हैं फ्लोरा और मतलब किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के फ्लोरा एंड फौना के हिस्टोरिकल डाटा को हम मैनुअल्स कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के फ्लोरा एंड फना के हिस्टोरिकल डाटा को हम मैनुअल्स कहते हैं। फ्लोरा मतलब फूल पत्ती वाले और फना मतलब हमारे सभी एनिमल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं हमारे चैनल पे माइंड में
शुरू हो रही है, जिसमें हम क्लास 11th और क्लास 12th कंप्लीट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, एक सेपरेटली हर एक माइंड मैप से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर एक माइंड मैप सीरीज़ की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।